नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पर, जहां हम आपके लिए लाए बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स की ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, जो आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से के वीडियोज हमने देखे हैं। अब आज का जो वीडियो है वो बेसिकली मैं आपके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यही सारे जो क्वेश्चंस है ये आपको हमारे जो वेबसाइट है उस पर भी अवेलेबल रहेंगे। वीडियो के साथ साथ आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर्स को। तो हमारी वेबसाइट का लिंक आप यहाँ पे दिया हुआ है codingexpert.com। इस जो आपके सामने जो एक लिंक दिया हुआ है आप इस पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। साथ ही साथ ये जो लिंक है आपके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहां पे भी क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और वहां से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ वहां पे और भी मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, वो भी मॉक टेस्ट आप वहां जाके परफॉर्म कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इज द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है इसमें से? जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं उनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एमएस ऑफिस का जो फीचर्स है वो हमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर देते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से इसमें एमएस ऑफिस के कंपोनेंट्स है वो हमें देखने होंगे। तो पहला है, सबसे पहला एमएस वर्ड 2007। एमएस वर्ड 2007 ऑफ कोर्स आपका एमएस ऑफिस का ही एक कंपोनेंट है। तो ये क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड 2007 वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन इसमें मोजिला फायरफॉक्स दे रखा है, क्योंकि मोजिला फायरफॉक्स आप सभी को पता है इट इज अ वेब ब्राउजर। ये आपका कोई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। गूगल क्रोम, गूगल क्रोम भी आपका क्या है दोस्तों? गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउजर है, तो ये भी नहीं होगा। अवस्त, अवस्त एक तरीके का क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, वो भी कोई सॉफ्टवेयर है आपका, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसमें से जो लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है दैट इज एमएस वर्ड 2007। इसका करेक्ट आंसर है एमएस वर्ड 2007 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लॉन्च माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 गो टू स्टार्ट मेन्यू, ऑल प्रोग्राम, ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट विल बी ओपन। अब जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो भी ओपन होगा वो कैसा होगा? तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा आपको। पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या पहले वर्ड 2007 ओपन होता है देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन होता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस का कंपोनेंट है। तो पहला ऑप्शन इसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले आपका वर्ड ओपन नहीं होता है, इस वजह से ये क्रॉस नहीं होगा। Microsoft PowerPoint, then Microsoft Word. Microsoft PowerPoint is also a component of Microsoft Office. तो ये भी एक दूसरे से अलग अलग से रिलेटेड है, इसका भी Microsoft Word से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, Microsoft Office, then Microsoft Word 2007. दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें Microsoft Office ओपन करना पड़ेगा और उस Microsoft Office के अंदर से हमें क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? Microsoft Word 2007। तो इट इज द राइट आंसर। So C is the right answer for this question. इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 लॉन्च करने के लिए हमें स्टार्ट ऑल प्रोग्राम में जाना पड़ता है। तो इसके स्टार्ट में जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पहले आपको स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, देन आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटन रिड्यूस द विंडो टू एन आइकन बट वर्ड स्टिल रिमेन्स एक्टिव। कौन सा बटन आपको विंडो को आइकन को रिड्यूस द विंडो आइकन, विंडो का जो आइकन उसको रिड्यूस करेगा बट जो वर्ड है वो स्टिल रिमेन एक्टिव रहेंगे? तो कौन सा होगा? मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन, रिस्टोर बटन, क्लोज बटन, नन ऑफ दी। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि विंडो के साइज को रिड्यूस करेगा कौन सा बटन? रिड्यूस द विंडो टू एन आइकन, विंडो को एक आइकन के रूप में रिड्यूस करेगा और जो वर्ड है वो रिमेनिंग एक्टिव रहेंगे। वो क्या रहेंगे? एक्टिव रहेंगे। रिमेनिंग क्या रहेंगे? एक्टिव रहेंगे। तो कौन सा इसके अंदर से करेक्ट
ऑप्शन है आपका, ये हमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए, क्योंकि कोई भी यदि बटन रिड्यूस करता है, आइकन रीनेम सेम रहेगा, तो वो होता है आपका मिनिमाइज से। किससे होता है? मिनिमाइज से। क्योंकि मैक्सिमाइज तो क्या करता है आपका दोस्तों? मैक्सिमाइज करता है आपके बटन को, तो वो तो आपका आइकन की फॉर्म में नहीं बन सकता। क्वेश्चन दे रखा है कि हमें क्या बनाना है? आइकन की फॉर्म में बनाना है। तो आइकन की फॉर्म में कब बनेगा? जब आपका जो विंडो है वो क्या होगी? मिनिमाइज होगी। तो मिनिमाइज होगी तो ये आइकन की फॉर्म में बन जाएगा और हमेशा क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मिनिमाइज, इसका राइट आंसर है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। बी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन है बटन ब्रिंग वर्ड विंडो टू द मैक्सिमम ओरिजिनल साइज। कौन सा बटन इसको वर्ड जो विंडो है उसको मैक्सिमम ओरिजिनल साइज में लेके आता है? स्क्रॉल बटन। दोस्तों स्क्रॉल बटन के बारे में हमने डिस्कस किया था, क्या काम होता है? स्क्रॉल बटन आपका पेज को अप एंड डाउन करने में वर्क करता है, स्क्रॉल करता है वो पेज को। तो ये इसमें आंसर नहीं हो सकता है। मिनिमाइज बटन मिनिमाइज कर देगा तो मैक्सिमाइज कर ही नहीं सकता आपको। क्लोज बटन क्लोज कर देगा। तो देन ऑप्शन बचता है आपके पास रीस्टोर। तो रीस्टोर बटन क्या करता है? विंडो को मैक्सिमम ओरिजिनल साइज में लेके आता है। रीस्टोर बटन ही क्या करता है? वापस से रीस्टोर करता है उसको, मैक्सिमम जो भी ओरिजिनल साइज है उसमें लेके आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज रीस्टोर, दैट इज रीस्टोर आपका यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बार शो द करंट पोजीशन एज फादर टेक्स्ट गो। कौन सा बार इसमें शो करेगा करंट पोजीशन? क्या शो करेगा? करंट पोजीशन एज फार एज द टेक्स्ट गो। जैसे जैसे टेक्स्ट आगे बढ़ता रहता है उसकी करंट पोजीशन कौन सा बार शो करता है? हमने दोस्तों इसमें देखा था कि करंट पोजीशन शो करने के लिए मतलब वर्ड के साथ साथ आप कौन सा बार एक्टिव रहेगा जो उसकी करंट पोजीशन, उस वर्ड की करंट पोजीशन को शो करेगा। पहला है टाइटल बार। टाइटल बार हमेशा टॉप पर रहता है। तो टाइटल बार किस लिए यूज होता है? उसका नेम होता है। तो टाइटल बार यहाँ पे किसी आपकी पोजीशन को, टेक्स्ट की पोजीशन को शो नहीं करता है। तो ये इसमें रॉन्ग आंसर। मेन्यू बार में आपको मेन्यू के ऑप्शंस मिलेंगे, ये भी नहीं होगा। स्क्रॉल बार में आपको स्क्रॉल के टाइप के मिलेगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है दैट इज स्टेटस बार। तो स्टेटस बार आपको शो करेगा उसका स्टेटस। क्या शो करेगा? स्टेटस शो करेगा। उसकी पोजीशन, करंट पोजीशन की स्टेटस शो करेगा स्टेटस बार। तो राइट आंसर है इसका स्टेटस बार। क्या राइट आंसर है इसका? स्टेटस बार। तो दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है which file are content which file are contains ready-made style that can be used for a word document। एक रेडीमेड स्टाइल जो फाइल होती है उसको हम क्या कहते हैं, जो कि आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड होती है। कोई भी फाइल जो रेडीमेड बनी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसके बारे में हम बोलते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट आपने वर्ड सुना होगा। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी बनी हुई फाइल्स। टेम्पलेट का मतलब क्या है? रेडीमेड बनी हुई फाइल्स। तो सेम यहाँ पे भी यही है कि जो रेडीमेड स्टाइल की फाइल है जिसको आप वर्ड डॉक्यूमेंट में आप यूज कर रहे हो वो क्या कहलाएगी? आपकी टेम्पलेट्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? टेम्पलेट्स कहलाएगी। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कि क्या होता है वो आपका कौन सी फाइल कहलाती है? टेम्पलेट फाइल। तो राइट आंसर है टेम्पलेट फाइल। तो टेम्पलेट फाइल वह फाइल होती है जो आपकी करंट पोजीशन को शो, मतलब एक तरीके से जो प्री डिफाइंड वर्ड्स या अरेंजमेंट हो सकता है वो होता है आपका टेम्पलेट फाइल। कोई भी जो रेडीमेड स्टाइल के लिए जो यूज करेंगे वो होगा आपका टेम्पलेट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइल फॉर्मेट कैन नॉट बी एडेड टू ए वर्ड डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट आपका वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड नहीं हो सकता है? GIF, APG, JPG, PNG, नन ऑफ दिस। तो देखो दोस्तों आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उससे आपको लग रहा है GIF, JPG और PNG एक फोटो के एक्सटेंशन होते हैं, इमेज के एक्सटेंशन होते हैं, पर KPG कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो KPG टाइप का डॉक्यूमेंट आप क्या नहीं कर सकते हो? वर्ड में इंक्लूड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे इसमें क्या पूछा है? कौन सा फॉर्मेट आप कैन नॉट बी एडेड टू ए वर्ड डॉक्यूमेंट। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा फॉर्मेट आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो? तो वो है KPZ। KPZ ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आप किसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हो? वर्ड फाइल में इंक्लूड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म इज नॉट रिलेटेड विद फोन। इनमें से कौन सा टर्म है जो फोन से रिलेटेड नहीं है? फोन के बारे में हमने देखा था, फोन रिबन के बारे में आपने देखा था, उसमें आपके सारे बहुत सारे ऑप्शन थे। फोन फेस, फोन साइज, फोन स्टाइल, ये सारे कई सारे ऑप्शन थे। तो
तो इसमें से देखिए कौन सा इससे रिलेटेड नहीं है। फॉन्ट फेस स्टाइल आपके वहां पे अवेलेबल रहता है, तो ये आंसर इसमें नहीं हो सकता। नॉट रिलेटेड पूछ रहा, क्वेश्चन पूछ रहा हमें नॉट रिलेटेड, जो रिलेटेड नहीं है। फॉन्ट साइज भी आपके फॉन्ट में अवेलेबल रहता है, तो ये भी इसमें ऑप्शन नहीं हो सकता। फॉन्ट कलर भी अवेलेबल होता है। फॉन्ट ग्रामर कुछ वर्ड नाम का जैसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ग्रामर तो आपकी वर्ड ग्रामर होती है, फॉन्ट ग्रामर कुछ होता ही नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपसे फॉन्ट से रिलेटेड नहीं करता है, दैट इज फॉन्ट ग्रामर। वो क्या कहलाता है? फॉन्ट ग्रामर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर ऑल द टैब्स होम टैब, इंसर्ट टैब आर लोकेटेड। ये सभी टैब्स कहाँ लोकेटेड रहते हैं? टाइटल बार पे। टाइटल बार सबसे ऊपर शो होता है, उस पे नहीं रहते हैं। स्टेटस बार आपके राइट या लेफ्ट में जो रहता है, जो स्टेटस शो बॉटम में रहता है, सॉरी, जो आपको शो करता है वर्ड की स्टेटस क्या है वर्ड का। स्क्रॉल बार आपका लेफ्ट राइट में मूव करता है। तो रिबन एक ऐसी जगह होती है जहां पे आपके सभी टैब्स रहते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज रिबन। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रिबन एक ऐसा टैब है, या रिबन एक ऐसा पार्ट है जहां पे ये सभी टैब्स क्या रहते हैं? अवेलेबल रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है रिबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड इज ए सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो ये सबसे पहला ही क्वेश्चन था, सबसे पहली चीज हमने ये पढ़ी थी कि एमएस वर्ड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। ड्राइव टाइप का है, आपके सिस्टम टाइप का है, प्रोग्रामिंग टाइप का है, कंपाइलर टाइप का है, कौन सा है? तो ये चीज हमने सबसे पहले पढ़ी थी कि एमएस सॉफ्टवेयर इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? एप्लीकेशन। बी इसका राइट आंसर है। वह कौन सा सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन टाइप का सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो बी इसका राइट आंसर होगा कि एमएस वर्ड इज ए एप्लीकेशन टाइप का सॉफ्टवेयर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट बाय। हम ऑल द टेक्स्ट, सारे टेक्स्ट एमएस वर्ड के अंदर किससे सेलेक्ट किया जाता है? कौन सी कमांड है जिसके थ्रू सारे जो टेक्स्ट है जो वो सेलेक्ट किए जाते हैं? तो पहला है कंट्रोल एस। गलत। कंट्रोल एस किसके लिए किया जाता है? सेव के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल एस जो कमांड है वो सेव के लिए यूज की जाती है। कंट्रोल+1 ये भी रॉन्ग। शिफ्ट+A ये भी नहीं होती है। कंट्रोल+A, कंट्रोल ए प्लस जो कमांड होती है वो बेसिकली किसके लिए होती है? पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, सारे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल+A की कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। द शॉर्टकट की फॉर कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट या पिक्चर इन एमएस वर्ड इज। कौन सी शॉर्टकट की है कॉपी करने के लिए? कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होगी? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द शॉर्टकट की फॉर कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट या पिक्चर इन एमएस वर्ड दैट इज कंट्रोल+C। तो इसमें कंट्रोल+C आपको कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। ये CURI+C है, CUV+V है, CURT+Y है, CURT+Z है। तो इसमें आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्या होगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि सही की क्या होती है? कंट्रोल+C एमएस वर्ड की की होती है जो कि कॉपी करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टकट की फॉर कट सेलेक्टेड टेक्स्ट या पिक्चर इन एमएस वर्ड। कौन सी शॉर्टकट की है जो कट करने के लिए यूज होती है? तो कट करने के लिए जो सबसे शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल+X होती है। कौन सी होती है? कंट्रोल+X, और वह ऑप्शन है ए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल+X is the shortcut key for the cut the selected text or picture। पिक्चर सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल+X कमांड हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट या पिक्चर्स इन एमएस वर्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सी कमांड यूज की जाती है इसके लिए? पेस्ट के लिए सभी को पता है कंट्रोल+V यूज की जाती है, तो इसमें कोई पूछ ऐसा नहीं है। कंट्रोल+V इसका सिंपल आंसर है। After insert a chart, we edit the data of the chart in and set the zoom option। किसके अंदर चार्ट को हम एडिट कर सकते हैं? तो एक्सेल के अंदर चार्ट को आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलता है, फॉर्मेट में रहता है, क्योंकि एक्स और वाई दो एक्सिस रहते हैं चार्ट के, और उनको आपको एक टेबल फॉर्मेट में क्या कर सकते हो? आप उसको एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे वो जो ऑप्शन होगा वो आपको मिलेगा किसके अंदर? एक्सेल के अंदर। तो ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। 15 के लिए जो राइट आंसर होगा दैट इज ए, दैट इज
ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द वी कैन चेंज व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड सेट द जूम ऑप्शन। किसके अंदर हम व्यू चेक कर सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट का और जूम ऑप्शन सेट कर सकते हैं? कौन सा इसमें व्यू है या कौन सा ऑप्शन है? व्यू ऑप्शन, टूल बार, टाइटल बार, रिबन, होम पैनल, नन ऑफ दीज। तो व्यू ऑप्शन टूल बार एक ऐसा टूल बार होता है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ऑप्शंस व्यू के चेक कर सकते हो कि किस तरीके से वो आपको विजिबल होगा। ये टूल बार आपको व्यू ऑप्शन टूल बार ये टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट है उनकी जो जूम पोजीशन है या व्यू पोजीशन है वो आप इससे चेक कर सकते हो व्यू ऑप्शन टूल बार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला है, इन एमएस वर्ड वी इंसर्ट पिक्चर। एमएस वर्ड में क्या हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं, तो ये इनकरेक्ट नहीं है। मेलिंग टैब इज इन एमएस वर्ड 2007। मेलिंग टैब 2007 में रहता है, जी रहता है, ये भी इनकरेक्ट नहीं है। एमएस वर्ड कैन चेक द स्पेलिंग और एमएस वर्ड कैन नॉट ऐड हाइलाइट्स। एमएस वर्ड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, हाइलाइट्स को ऐड कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। इसमें बचता ऑप्शन क्या है, एमएस वर्ड कैन चेक द स्पेलिंग। क्या एमएस वर्ड स्पेलिंग चेक कर सकता है? एमएस वर्ड आपको यदि ग्रामर आपकी एक्टिव है तो ही वो चेक करेगा, तो ये एक तरीके से स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। एमएस वर्ड कैन चेक द स्पेलिंग, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन के लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इज ए कस्टमाइजेबल टूल बार दैट कंटेन ए कमांड दैट यू मे वांट टू यूज। कौन सा टूल बार कस्टमाइज कर सकते हैं जो कि आप यूज करना चाहते हैं? तो हमने देखा था कौन कौन से ऑप्शंस आपके इसके पास है। टाइटल बार, तो टाइटल बार आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हो, टाइटल बार फिक्स होता है, ऊपर हेडर पे ही रहेगा, नेम ही इंक्लूड करता है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज नहीं कर सकते हो, तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। रिबन फिक्स होते हैं, इसको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। क्विक एक्सेस टूलबार एक ऐसा टूलबार होता है जिसको आप जो कमांड्स आप इंक्लूड करना चाहते हैं वो उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, तो ये एक तरीके से क्या है, जो क्विक एक्सेस टूलबार है उसको आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, उसको क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज क्विक एक्सेस टूलबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड वी इंसर्ट। क्या इंसर्ट कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर? स्मार्ट आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स, स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं, टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑल दीज। मतलब ये सारी चीजें हम इसमें क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड हमें ये सारे इंसर्ट करने की फैसिलिटी देता है, टेक्स्ट बॉक्स, टेबल, पेज नंबर, स्मार्ट आर्ट, ये सभी चीजों की इंक्लूड करने की हमें क्या देता है, फैसिलिटी देता है एमएस वर्ड। द वर्क विथ द स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड। कौन सा स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड पे वर्क करता है? इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो आपके क्लिप बोर्ड है उसका यूज किस लिए होता है, कॉपी और पेस्ट कमांड को होल्ड करने के लिए, कॉपी और पेस्ट कमांड को होल्ड करने के लिए। तो इसमें जो राइट आंसर दे रखा है ऑफिस क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड, तो यही क्लिपबोर्ड जो होता है वही क्या करता है, आपका जो भी आपकी कॉपी और पेस्ट की जो कमांड्स है उनको ये टेम्परेरी होल्ड करके रखता है। पैराग्राफ, डायलॉग बॉक्स, व्यू टैब, ऑल दी ये नहीं करेंगे कॉपी और पेस्ट कमांड को, ये वर्क जो करता है वो ऑफिस क्लिपबोर्ड ही करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ए, दैट इज ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेजर स्टेप बिफोर टेकिंग प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज। कौन सी मेजर स्टेप है जो प्रिंट लेने से पहले हमें करनी पड़ती है, हम करना चाहिए हमें या? पहला है टू सेव पॉइंट, टू सेव द डॉक्यूमेंट। क्या हम डॉक्यूमेंट को सेव करके ही प्रिंट ले सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, आप प्रिंट पहले भी ले सकते हो, डॉक्यूमेंट को विदाउट सेव किए भी आप प्रिंट ले सकते हो, तो ये इसमें राइट आंसर आपका नहीं होगा। टू सेट पेपर सेटिंग, यस, पेपर की सेटिंग आपको सेट करनी पड़ेगी टेकिंग प्रिंट लेने से पहले, तो करेक्ट आंसर इसमें है डी। अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है,
टू सी प्रिंट प्रीव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट, यस ये भी आपको देखना पड़ेगा, प्रीव्यू भी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, तो दोनों ही ऑप्शन टास्क हमें करने पड़ेंगे प्रिंट लेने से पहले, इस वजह से इसका जो आंसर होगा डी होगा, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है टू शो द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रेस, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए हमने डिस्कस किया था कि जो फॉन्ट के अंदर जो डायलॉग बॉक्स है उसको क्या प्रेस करने पड़ेगा उसको शो करने के लिए, तो इसकी जो कमांड होती है, शॉर्टकट कमांड होती है, वो होती है कंट्रोल प्लस डी। कौन सी कमांड होती है? कंट्रोल प्लस डी। तो यहाँ पे ये CUL नहीं है दोस्तों, ये कंट्रोल प्लस डी ही है, इसको आप कंट्रोल प्लस डी कर दीजिएगा। तो राइट आंसर इसमें कंट्रोल प्लस डी, ये कंट्रोल प्लस डी है। तो आपकी कौन सी कमांड यूज की जाती है इसमें? कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी कमांड हम इसमें यूज करते हैं। ये CTRL कंट्रोल प्लस डी है इसका राइट आंसर। टू मेक द टेक्स्ट लार्ज, किसी भी टेक्स्ट को लार्जर करने के लिए क्या प्रेस करना होता है? लार्जर मतलब उसको बड़ा करने के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट से आपका टेक्स्ट लार्ज नहीं होगा, सेलेक्ट करके उसको हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट से भी नहीं होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका ग्रेटर देन, बिल्कुल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से आप टेक्स्ट का क्या दिखेगा? आपका लार्ज दिखेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉर्ट फीचर इज इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, सॉर्ट क्या चीज शॉर्ट करते हैं हम एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में? हाईलाइट, बोल्ड, इटैलिक और अल्फाबेट। तो हमें पता है कि शॉर्ट क्या होता है, अल्फाबेटीज ही तो होते हैं शॉर्ट, तो हम शॉर्ट फीचर्स अल्फाबेटीज को करने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा ए, राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू मेक द टेक्स्ट स्मॉलर प्रेस। अब जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ग्रेटर देन के लिए, लार्जर करने के लिए हमें ग्रेटर देन का यूज करता है, तो स्मॉलर देन के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? लेसर देन का यूज करना पड़ेगा। सिंपल सा किसका यूज करना पड़ेगा? लेसर देन, मतलब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। 25 में जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, दैट इज ए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द नेम ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट डिस्प्ले इन, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का जो नेम है वो कहाँ डिस्प्ले होता है? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, ये हमें टाइटल बार में शो होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को कि जो नेम है वो किस में शो होता है? टाइटल बार में। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वर्चुअल टाइप वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी इन करेक्शन एंड revising your work as well as number of stylistic options improve your document। कौन सा प्रोग्राम है जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करवाता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाता है। तो करेक्ट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। करेक्ट आंसर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। द राइट आंसर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी क्या है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज इन एमएस वर्ड? कौन सी इसमें वैलिड मिनिमम और मैक्सिमम जूम साइज है एमएस वर्ड के अंदर? तो दोस्तों हमने ये डिस्कस किया था, एमएस वर्ड में भी डिस्कस किया था, एमएस एक्सेल में भी डिस्कस किया था कि जो मैक्सिमम और मिनिमम जो साइज है एमएस वर्ड के अंदर वो क्या होती है? मिनिमम 10% होती है और मैक्सिमम कितनी परसेंट होती है? 500%। तो वैलिड मिनिमम और मैक्सिमम साइज क्या होगी? 10 और 500। क्या होगी? 10 और 500।
तो देखिए ऑप्शन 10 और 500 कौन सा है? 10 और 500 आपको ऑप्शन मिलता है सी। तो सी इसका राइट आंसर है कि मिनिमम 10% रहती है साइज और मैक्सिमम 500% रहती है। वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर पेस्ट स्पेशल द कीबोर्ड शॉर्टकट इज। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग जल्दी से इसका आंसर दे देते हैं, वो गलत कर देते हैं, क्योंकि कंट्रोल प्लस वी आपको यहाँ पे देखना होगा कि पेस्ट, बट हमें यहाँ पे दिया है पेस्ट स्पेशल। क्या दिया है? पेस्ट स्पेशल, नॉट ए पेस्ट। हमें क्या करना है? पेस्ट स्पेशल करना है। तो पेस्ट स्पेशल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है दोस्तों? पेस्ट के लिए तो कंट्रोल प्लस वी होती है, बट आप स्पेशल तरीके से पेस्ट करोगे तो उसमें ऑल्ट की ओर आपकी ऐड हो जाती है। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोग्राम इज यूज इन एमएस वर्ड टू चेक द स्पेलिंग। स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज किया जाता है? हमें पता है कि स्पेलिंग चेक करने के लिए जो प्रोग्राम यूज किया जाता है वो कौन सा? स्पेल एंड ग्रामर। हमने डिस्कस किया था स्पेल और ग्रामर एक ऐसा प्रोग्राम है जो किस लिए यूज किया जाता है? स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चेंज द फॉन्ट फेस सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड प्रेस। अब हमें क्या चेंज करना है? फॉन्ट का फेस चेंज करना है। क्या चेंज करना है? फॉन्ट का फेस। तो सिंपल सा, जब फेस चेंज करना है तो इसका मतलब क्या होगा? एफ। फेस मतलब एफ। तो यहाँ पे देखिए एफ किस में आ रहा है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। तो यही इसका राइट आंसर होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। इसलिए यूज किया जा रहा है आपका जो भी टेक्स्ट है उसके फेस को चेंज करने के लिए जो कमांड यूज की जाती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। इनमें से कौन सा ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन नहीं रहता है? कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में? न्यू, ओपन, सेव, बोल्ड, नन ऑफ दीज। विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन? ऑफिस बटन के अंदर न्यू आपको ऑफिस बटन में मिलता है तो यह इसका आंसर नहीं है। ओपन भी मिलता है, ये भी आंसर नहीं है। सेव भी आपको मिलता है। बोल्ड आपको कभी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में नहीं मिलता है, ये आपको फॉन्ट रिबन में मिलता है। तो ये अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब यही इसका राइट आंसर है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रेफर टू द नंबर्स दैट आर पोजिशनली स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। हमें क्या करना है? रेफर द नंबर्स, जो नंबर्स कौन से जो पोजिशनल स्लाइटली हायर करती है और लोअर करती है। कौन से ऑप्शन है? देन द टेक्स्ट ऑन द लाइन रेस्पेक्टिव। उस टेक्स्ट के अंदर उस लाइन के रेस्पेक्टिव या तो हाईली होगा या लोअर होगा। कौन सा यूज किया जाता है? इसके बारे में हमने देखा था कि हाई के लिए हम यूज करते हैं सुपर स्क्रिप्ट और लो के नीचे यूज करते हैं सब स्क्रिप्ट। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन आता है? सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट फर्स्ट नहीं, हमें हाई के लिए क्या करना होता है? इसका जस्ट अपोजिट करना पड़ता है। तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। सेकंड भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट ये भी नहीं होगा। सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट करेक्ट, ये राइट आंसर है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट यूज किए जाते हैं आपके स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। इसमें से एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का कौन सा पार्ट नहीं है? पहला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, व्यू ऑप्शन, होम पैनल, क्विक एक्सेस टूलबार, स्टार्ट मेन्यू बटन। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको इसमें समझ में आ रहा होगा दोस्तों? बहुत इजी आंसर है इसका कि कौन सा नहीं है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? स्टार्ट मेन्यू बटन, क्योंकि मेन्यू बटन कहाँ रहता है? स्टार्ट बटन रहता है। तो मेन्यू यहाँ पे नहीं हो सकता, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं रहता है। इसका जो राइट आंसर है वो है स्टार्ट मेन्यू बटन, नॉट ए पार्ट ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं होता है आपका स्टार्ट मेन्यू बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड प्रिंट एरिया ऑन द पेज। क्या बोलते हैं उस ब्लैंक पेज को, या क्या बोला जाता है जो आपको स्पेस है आउटसाइड पेज पे जहाँ पे प्रिंट नहीं होता है,
वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका मार्जिन। क्या कहलाता है? मार्जिन। क्योंकि जिसपे हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं वो होता है मार्जिन। इसका करेक्ट आंसर होगा मार्जिन। करेक्ट आंसर क्या होगा? मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेज ओरिएंटेशन? इसमें से कौन सा एक एग्जांपल है पेज ओरिएंटेशन का? तो पेज ओरिएंटेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि पेज ओरिएंटेशन मेनली कहाँ यूज किया जाता है। आपके इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ लैंडस्केप, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, A4। तो पेज ओरिएंटेशन का मतलब है कि पेज कहाँ से किस तरीके से आपका प्रिंट होगा, लैंडस्केप में प्रिंट होगा या आपका और जो पोर्ट्रेट में प्रिंट होगा। इसमें एक आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन जो लैंडस्केप में दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज लैंडस्केप, दैट इज लैंडस्केप। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि लैंडस्केप एक एग्जांपल है आपका पेज ओरिएंटेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, formatting is performed on formatting is performed on text, table, menu, both A and B। फॉर्मेटिंग किस पे परफॉर्म होता है? टेक्स्ट पे, टेबल पे, मेन्यू पे या बोथ ए एंड बी पे? तो दोस्तों आप सबको पता है कि फॉर्मेटिंग हम किस पे करते हैं? अगर टेबल को फॉर्मेट करें, टेक्स्ट को फॉर्मेट करें, मेन्यू को तो हम फॉर्मेट कर ही नहीं सकते हैं। तो अपन इसमें क्या आएगा आपका आंसर? बोथ ए एंड बी। इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। 37 का राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ए शेयरवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस तरीके का सॉफ्टवेयर है? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सूट है, फ्रीवेयर है। देखिए दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपका एक तरीके से क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है? एक एप्लीकेशन सूट टाइप का शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है। ये ओपन सोर्स नहीं है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर भी नहीं है। इसमें से जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज एन एप्लीकेशन सूट, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेस टू ओपन द हेल्प विंडो इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। कौन सी की प्रेस की जाती है हेल्प को ओपन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर? इसका सिंपल सा आंसर है F1। क्या? F1। F1 जो विंडो है, F1 प्रेस करने से जो विंडो ओपन होती है वो यूज की जाती है हेल्प के लिए एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए किस तरीके का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन है, कंपाइलर है, सिस्टम है, प्रोग्रामिंग है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन टाइप का सॉफ्टवेयर है, हमने पहले डिस्कस किया है। एमएस वर्ड इज ए सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है दोस्तों? एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया हुआ एक एप्लीकेशन है। इसमें से जो ऑप्शन है एप्पल, एंड्रॉइड, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नन ऑफ दीज। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसका करेक्ट आंसर है, सी इज द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर मेकिंग रिज्यूमे? रिज्यूमे बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? तो रिज्यूमे बनाने के लिए हमें ऑप्शन है एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, देवसीएन, जावा। रिज्यूमे बनाने के लिए सिंपल हमें डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कौन सा आपका? एमएस वर्ड। कौन सा दोस्तों? एमएस वर्ड। इसका राइट आंसर होगा आपका एमएस वर्ड इज ए सॉफ्टवेयर विच इज यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन, या आपके लिए रिज्यूम बनाने, लेटर बनाने, किसी के भी लिए भी जो यूज किया जाता है वो है एमएस वर्ड। वो कौन सा है? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि किसके लिए पर्पज से यूज किया जाता है? डॉक्यूमेंट बनाने के पर्पज से, मतलब आपका रिज्यूम बनाने के पर्पज से इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, joystick cannot be used to work in MS Office। cannot be used to work in MS Office। MS Office में क्या वर्क नहीं कर सकता है? तो ऑप्शंस है स्कैनर, लाइट पेन, माउस और जॉयस्टिक। हमने पहले भी देखा था कि जॉयस्टिक एक ऐसी डिवाइस है जो किसके यूज करती है? कर्सर को, गेमिंग पे यूज सबसे ज्यादा आने वाली डिवाइस है आपकी जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक का यूज आपके एमएस ऑफिस में नहीं होता है क्योंकि जॉयस्टिक बेसिकली किसमें यूज की जाती है? आपकी गेम में। बाकी आपका स्कैनर है और लाइट पेन है, माउस है, आप सबका यूज इसमें कर सकते हो एमएस वर्ड के अंदर, बट जॉयस्टिक का आप यूज नहीं कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? जॉयस्टिक। करेक्ट आंसर क्या होगा? जॉयस्टिक।
विच इज नॉट एन एडिशन ऑफ MS वर्ड। कौन सा इसमें एडिशन नहीं है MS वर्ड का? MS वर्ड 2003 आपका भी एक एडिशन था, 2007 भी एडिशन है, 2010 भी एडिशन है। MS वर्ड 1020 ये कोई एडिशन नहीं है 1020। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1020। MS वर्ड 1020 इसका राइट आंसर है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क विद द स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड। कौन सा स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड के साथ वर्क करता है? व्यू टेप, पैराग्राफ, डायलॉग बॉक्स, ऑफिस क्लिपबोर्ड, ऑल ऑफ दी। तो ऑफिस क्लिपबोर्ड आपका कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ वर्क करता है। तो आंसर आएगा इसका ऑफिस क्लिपबोर्ड। ऑफिस क्लिपबोर्ड किसके साथ कमांड वर्क करता है? कॉपी एंड पेस्ट कमांड के साथ वर्क करता है। Each line represent how many letters in a word star। हर एक लाइन कितने लेटर्स को रिप्रेजेंट करती है? हाउ मेनी लेटर्स इन वर्ड स्टार। तो इसका सिंपल सा जो आंसर है कि ईच लाइन रिप्रेजेंट हाउ मेनी लेटर्स इन वर्ड स्टार। वर्ड स्टार में कितने लाइन्स रिप्रेजेंट करती है? दैट इज 65। कितना दोस्तों? 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट फॉर लाइंस टू ड्रॉप बॉक्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? देखिए यू कैन सेट फॉर लाइंस टू ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स के बारे में हमने देखा था कि वहाँ पे कितनी लाइन मैक्सिमम आप सेट कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन आता है तो मैक्सिमम ड्रॉप बॉक्स के अंदर अपन 5 लाइन सेट कर सकते हैं। कितनी लाइन सेट कर सकते हैं? मैक्सिमम 5। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज 5। क्या होगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्रीन एलिमेंट ऑफ MS वर्ड। स्क्रीन एलिमेंट ऑफ MS वर्ड that is usually located before the title bar that provide categorized option is menu bar, toolbar, status bar and all the above. A screen element of MS Word that is usually located below the title bar। टाइटल बार के बिलो कौन सा अवेलेबल होता है? दैट प्रोवाइड कैटेगराइज ऑप्शन, जो आपको बहुत सारी कैटेगराइज ऑप्शन देता है। तो इसमें हमने देखा था टाइटल बार के जो नीचे आपको रहता है वह रहता है आपका मेन्यू बार। क्या रहता है वहाँ पे? जहाँ डिफरेंट डिफरेंट टैब्स आपको अवेलेबल रहती है उसके अंदर हमने देखा था। तो MS में टाइटल बार के नीचे जो बार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेन्यू बार बोलते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो इसको क्या बोला जाता है? मेन्यू बार। करेक्ट आंसर इसमें मेन्यू बार। इस तरीके से दोस्तों ये जो आपका एक पहला पेपर सेट था वो हमने कंप्लीट किया है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। साथ ही साथ ये पेपर आपको हमारी वेबसाइट जो है codingexpert.com पे भी अवेलेबल रहेगा। आप नीचे दिए गए टाइटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का एड्रेस आपको दिया हुआ है। आप उस एड्रेस पे क्लिक करके वहाँ से ये पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।